शोहदा के खून का बदला लेंगे, आबना हरमज बंद रहेगी। नए ईरानी सुप्रीम लीडर की पहले खिताब में अमेरिका को ललकार। ऑडियो पैगाम में मुस्तफा खामनाई ने कहा, शोहदा के खून के बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। मैनाब स्कूल के शोहदा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। दुश्मन मुसलसल झूठ बोल रहा है। ईरानी फौज ने मुश्किल तरीन वक्त में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। ईरानी फोर्सेज ने अपने हमलों से दुश्मन को हावी नहीं होने दिया। मशरिक़ वस्ता से अमेरिकी फौजी अड्डे बंद किए जाएं। अमेरिकी अड्डे बंद न हुए तो हमले नहीं रुकेंगे। सिर्फ अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहे हैं और ये जारी रखेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का आबना हरमज की बंदिश जारी रखने का ऐलान। कहा, दुश्मन पर दबाव डालने के लिए आबना हरमज बंद रखेंगे। मेरे वालिद अहलिया बहन ने शहादत का रुतबा पाया। हमारे शोहदा आज बेहतर जगह पर हैं। हर ईरानी समेत तमाम शोहदा का बदला लेंगे। ईरानी कौम अपने आज़म से दुश्मन को शिकस्त देगी। मुश्किल वक्त में ईरानी कौम ने हमेशा बेहतर फैसले किए। पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई का पैगाम। कहा, अमेरिका दोस्त ममालिक की सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अवाम ने दुनिया को दिखा दिया कि ईरान अजीम कौम है। अवाम की हिमायत के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं। मेरा ओहदा मुझसे कई चीज़ों का तकाजा करता है। ईरानी रहनुमाओं और अवाम में हमेशा राबता रहेगा। अवाम की खिदमत के लिए कुरान से रहनुमाई हासिल करूँगा। अल्लाह ताला कौम की रहनुमाई करने में मेरी रहनुमाई फरमाए। ईरानी अवाम का इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। दुश्मन ईरान के अवाम को निशाना बना रहे हैं। अवामी एकजुहती के साथ दुश्मन को शिकस्त देंगे। कौम शहीद आयतुल्लाह खामनाई के नक्शे कदम पर चलेगी। मोहम्मद बिन सलमान की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। डिप्टी गवर्नर जद्दा सऊद बिन मशल, पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर हुक्काम ने इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद समेत आला क़यादत से हम मुलाकात करेंगे। खित्ते में कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर रहनुमा हमरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब बहुत अहमियत का हामिल है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर इसराइली और खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। ईरानी सदर के साथ खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान बरादर खलीजी ममालिक के साथ यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी का पुरअमन हल चाहता है। तमाम फरीकैन को तहम्मुल और ज़ब्त का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। ईरान और दीगर जगहों पर फंसे पाकिस्तानियों की मदद के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कम्यूनिटी की मुआवनत के लिए वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का जंग खत्म करने के बयान पर यूटा ने एक बार फिर ईरान के साथ जंग जीतने का दावा कर दिया। कहा, जंग जीत चुके मगर जल्द निकलना नहीं चाहते। ईरान की नेवी, फजाई और कंट्रोल सिस्टम्स तकरीबन खत्म हो चुके। अमरीकी फौज ने ईरान की मिलिट्री को खत्म कर दिया। हम जंग पहले ही घंटे में जीत चुके थे। ईरान के 58 जंगी तैयारे तबाह किए। बहरिया को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 31 कश्तियां तबाह कर दी। ईरान के ड्रोन हमलों में 85% कमी आ चुकी। तेल की कीमतें नीचे आना शुरू हो चुकी हैं। ईरानी फुटबॉल टीम को फीफा वर्ल्ड कप में खुशामदीद कहता हूँ। मौजूदा हालात में इनकी शिरकत को मुनासिब नहीं समझता। वर्ल्ड कप शिरकत उनकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंग खत्म करने के लिए शराइत रख दी। कहा, मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें फराहम की जाएँ। रूस और पाकिस्तान की क़यादत से गुफ्तगू में खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म का अयादा किया। मौजूदा जंग अमेरिका और इसराइल की जानिब से शुरू की गई। जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता यह है कि ईरान के जायज़ हकूक़ को तस्लीम किया जाए, नुकसानात का अज़ाला किया जाए। मैं गूंगा, बहरा और डमी गवर्नर नहीं रहना चाहता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। कहा, वो लोग डरे जिनके राज मैं जानता हूँ। गुल प्लाजा के लिए आवाज उठाने पर हटाया गया। जहां तक सियासत की बात है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नए गवर्नर को वेलकम करते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं।
हम गवर्नर के साथ ताउन करेंगे, सब ने मिलकर मुल्क को आगे ले जाना है। वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, जिसको चाहें गवर्नर लगाएं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, गैर ज़रूरी तौर पर लोगों को सिक्योरिटी दी गई थी। काबीना के फैसले के तहत ऐसे अफराद से पुलिस सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं। शजील मेमन और ज़ियाउल हसन लंजार ने एक्सपो सेंटर में गुलपाजा बाजार का इफ्तिताह कर दिया। फाइव जी स्पेक्ट्रम की नीलामी का दूसरा मरहला मुकम्मल। टेलीकॉम कंपनियों ने 2600 मेगाहर्ट्ज और 3500 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के लिए बोली लगाई। वज़ीर IT शीज़ा फातिमा ने कहा कि हुकूमत को 5G स्पेक्ट्रम की बोली से $51 करोड़ हासिल होंगे। पाकिस्तान में न सिर्फ 4G बेहतर होगा बल्कि 5G मुतारिफ होगा। पाकिस्तान जदीद दौर की जानिब तेजी से गामजन है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अहम संग मील है। बानी PTI ने फ़लस्तीन के हक में एक लफ्ज़ नहीं बोला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान लिखा, दुनिया और हमारा खित्ता शदीद बहरान की लपेट में है। बानी ने इसराइल के लिए अमरीकी और बरतानवी हिमायत पर मजम्मती लफ्ज़ नहीं बोला। मानना पड़ेगा कि बंदा मालिकों का वफादार है। हर मौजू पर अपनी इल्मियत झाड़ने वाला आलमी लीडर खामोश है। पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने में नाकाम। मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। एलामिया जारी। महंगाई काबू में रखने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। मशरक़ वस्ता तनाज़े के बायस पाकिस्तान की मईशत पर असरात का जायजा लिया गया। आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों में माली दबाव पर तशवीश है। IMF प्रोग्राम पर अमल दारामद वादों के मुताबिक रहा। पाक फौज का ऑपरेशन गाज़ब लिल हक जारी। पाक अफवाज की अफगान तालिबान रफ़ित अल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। टल सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया गया। पाक फौज की मौसर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। अफगान तालिबान की जाहिरियत के खिलाफ पाक फौज की जानिब से ताकतवर और फैसला कुन जवाब दिया जा रहा है। पूरे मुल्क में यौमुल क़ुद्स आज मनाया जाएगा। अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई मस्जिद अक्सा की तरफ बढ़ेगा तो शिया सुन्नी मिलकर रोकेंगे। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले से आलम इस्लाम गम में है। पाकिस्तान खलीजी ममालिक और ईरान से मुसलसल राब्तों में है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुस्लिम दुनिया को आपस में उलझने से बचाया। अमरीकी रियासत मिशिगन में यहूदी इबादतगाह पर हमला। पुलिस और FBI की कार्रवाई। गाड़ी यहूदी इबादतगाह से टकराने वाला हमलावर हलाक। मुलजिम ने गाड़ी टकराने के बाद फायरिंग भी की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम बैठक। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। कहा, SRB के क़याम के बाद से सूबाई महसूलात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महसूलात में इजाफे के लिए डिजिटल इस्लाहात तेज़ करने और शफाफियत बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आला को SRB की महसूलात की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। चेयरमैन SPR ने कहा कि फरवरी में महसूलात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पंजाब का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। 2029 में पंजाब को जनूबी एशिया का लीडिंग AI सूबा बनाने का हदफ। पंजाब में दुनिया का पहला AI डिलीवरी यूनिट कायम किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज AI डिलीवरी यूनिट और स्पेशल प्रोजेक्ट टीम की चेयरपर्सन होंगी। सूबाई मुशीर ब्राय AI अली डार ने AI रोड मैप पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। शहरी मलबूसात, जूतों और मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ। ख़वातीन के फैशन में रवायती खुस्सों की अहमियत हमेशा से बरकरार। ईद हो या शादी ब्याह, रंग बिरंगे और खूबसूरत डिज़ाइन वाले खुस्से ख़वातीन की चॉइस बन गए।